गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन खरगोन कलेक्टर गुरु प्रसाद ने पदभार ग्रहण करने पर डीजियाना न्यूज़ के चैनल हेड श्याम कुशवाहा को बताया क्या क्या जिले के लिए रहेंगी प्राथमिकताएं। एक पावन दिन गुरु पूर्णिमा और उसी दिन हमारे को जिले में कलेक्टर मिले हैं गुरु प्रसाद जी। गुरु प्रसाद जी से जानते हैं इनके क्या क्या विजन रहेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो डीजियाना न्यूज में स्वागत है। आप खरगोन पहली बार आए हैं। आप चूंकि हमारा ट्राइबल एरिया है तो मैं खास करके किसानों से संबंधित पूछूंगा कि किसान जिस तरीके से पीड़ित है, जैसे उसे खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, ये सब चीज़ों के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का को मेरा नमस्कार। देखिए, कृषि प्रधान हमारा प्रदेश ही नहीं पूरा देश है और कृषि जो है कि हमेशा हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। खाद की बात हो, बीज की बात हो या पीएम किसान और सीएम किसान की राशि की बात हो, वो सभी हमारी प्राथमिकताओं में रहेंगे और नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ये सभी मुद्दे कहीं न कहीं किसानों से जुड़े हैं। उनकी सतत जो है कि मॉनिटरिंग की जाएगी और जल्द से जल्द सभी समस्याओं का जो है कि निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सर, हमारे शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके सड़कों का बड़ा अभाव है। कहीं जगह सड़कों के ठेकेदारों ने अगर ठेके भी ले लिए तो वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये सड़कें, गड्ढे, पेचवर्क, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, बिल्कुल जैसा मेरी समझ है, पीएमजीएसवाई की जितनी सड़कें हैं उनके लिए कहीं न कहीं मेंटेनेंस का टेंडर हो रखा होता है। तो जैसा आपने मेरे संज्ञान में लाया तो पहले मैं स्टडी करूंगा कौन सी सड़कें हैं जिस पे आप पैच वर्क की बात कर रहे हैं और किस विभाग के अंतर्गत आती हैं, और उसके अनुसार जो उस विभाग से कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल उसमें जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण कराया जाएगा। सर, एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारा पिछड़ा जिला माना जाता है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो कई हॉस्पिटलों में गोली दवाई नहीं है, मशीनें नहीं है, या फिर वहाँ पे स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से काफी पब्लिक को परेशानी आती है। देखिए, इसमें कोई निसंदेह नहीं कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है कि जिला प्रशासन के प्राथमिकताओं में से एक है और स्वास्थ्य में जो भी कमियां हैं उसमें जो है कि हमें निरंतर काम करने की ज़रूरत है। और जो आपने समस्याएं मेरे संज्ञान में लाए उस पे भी हम जो है कि उस समस्या के तह तक जाएंगे और देखेंगे उसका क्या सलूशन हो सकता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सर, शिक्षा की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह स्कूलों में टीचर दूर सुदूर होने की वजह से पदस्थ तो है पर वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी लग रही है। देखिए, आप चूंकि ये विषय लाए हैं तो मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा और सभी दर्शकों के भी संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अब जो है डेली अटेंडेंस लगाना पड़ता है, ऑनलाइन अटेंडेंस सभी अध्यापकों को। तो सबसे पहले जो आपने ये बात कही है, मैं प्रयास करूँगा कि सभी अध्यापक ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया में अपने आप को रजिस्टर करें और डेली जो है वो अटेंडेंस देना शुरू करें, जिससे मॉनिटरिंग आसान होगी और उनमें डिसिप्लिन भी आएगा। सर, इसी को देखते हुए शायद सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाई थी, ट्रांसफर नीति जो बनाई है सभी के लिए लागू होती है। पर यह भी देखने में आता कि कहीं 15 साल से एक टीचर वहीं के वहीं है और उसने अपने ऐसे नेटवर्किंग बना रखी है कि उसकी वजह से भी वो अटेंडेंस तो करवा लेता है, बाकी वहाँ अवेलेबल नहीं होता। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिजिटल जो अटेंडेंस की बात है उसमें उस व्यक्ति को स्कूल आना ही पड़ेगा और स्वयं उपस्थित होके ही वो अटेंडेंस लग सकती है। तो मैं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा और देखूंगा कि क्या परसेंटेज है और कहाँ किस अध्यापक का जो परसेंटेज सबसे कम है, उसके अनुसार जो है कि कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर स्वच्छता की बात करें तो चूंकि हम जिला मुख्यालय पे बैठे यहाँ, तो आप अभी समझेंगे भी कई जगह अतिक्रमण है, कहीं जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। नगर पालिका उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती, कहीं नगर पंचायतों में भी यही स्थितियां हैं। सरकार इतना खर्च करती है, सब जगह गाड़ियों के पैसे देते हैं कूड़ा उठाने के लिए, फिर भी स्वच्छता में हमारा जिला पिछड़ रहा है। बिल्कुल, आपको पता है कि इंदौर ने स्वच्छता में पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया है और जब इंदौर कर सकता है तो खरगोन भी कर सकता है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि खरगोन भी उन जिलों में आए। हमारी 9 नगर पालिकाएं हैं जहाँ तक मुझे बताया गया है, और ये नगर पालिकाएं भी जो है कि अग्रिम टॉप 5, टॉप 10 में जो है कि इनको लाने का प्रयास किया जाएगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, इन सबको
देखते हुए जो सरकार की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जो हर मंगलवार जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में हम अक्सर देखते हैं कि गरीब व्यक्ति समय निकाल के जैसे तैसे शहर में आके अपने कलेक्ट्रेट पहुंचता है, उसके कागज तो रखे जाते पर वही एक फिल्म का डायलॉग, तारीख पे तारीख मिलती, कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया है। जन सुनवाई को और जो है कि व्यवस्थित किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जन सुनवाई में उसी दिन सुबह अगर कोई आवेदन प्राप्त हो तो शाम तक उसका निराकरण किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरु प्रसाद जी। गुरु पूर्णिमा के दिन इन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर करे इन्हें इतनी शक्ति दे, जिले की कई गरीब पब्लिक की जो मांगे हैं वो पूरी करने में ये सहायक रहे। गुरु जी के यही आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। देखते रहिए डिजियाना न्यूज में श्याम कुशवाहा।